औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा ये जो लेसन हम लेके आए हैं आज, जमायत पाँचवीं है, मज़मून उर्दू है, मौजू है बहाओ किल्ला। तो ये इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल से। तो इसके कुछ चंद सवालात रह गए थे जिन पे आज हम ये लेसन लेके आए हैं। तो बेटा ये सवालात जो हैं ये हैं 100 पेज 103 पे हैं। लास्ट लेसन है ये, तो 103 पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। कहते हैं दिए गए मुनासिब लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। कहते हैं ये जो मुनासिब अल्फाज ऊपर दिए हुए हैं, जैसे किला, इंतकाल, बाग बहू, जम्मू, औलाद, आखिरी, ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। इन लफ्ज़ों को इनमें भरना है जो खाली जगह हैं। जैसे पहला है हमारे पास राजा जाम्बू, राजा बहुलोचन के हाँ कोई डैश डैश न थी। तो इनमें से हमने ढूंढ के जो सही अल्फाज हैं, इसके मुनासिब अल्फाज हैं, वो इसमें भरने हैं। तो पहला हमने, इसी तरह आप अब बोर्ड की तरफ चले जाएं। सवाल नंबर 4 है दिए गए मुनासिब लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। यह यहाँ पर है। नंबर 1 है किला, इंतकाल, बाग बहू, जम्मू, औलाद और आखिरी। तो बेटा ये जो दिए गए हैं, तो इनमें क्या करना है, इन अल्फाजों को यहाँ पर इन अल्फाज को इन खाली जगहों में भरना है। तो मैंने भरा भी है, फिर दोबारा आपको इसको रिपीट कर रहे हैं। नंबर 1 है राजा बहुलोचन के हाँ कोई डैश डैश ना थी। तो यहाँ पर हमने ढूंढ लिया कि इसके जो मुनासिब अल्फाज है वो है औलाद। कहते हैं कि राजा बहुलोचन जो था कि हाँ कोई औलाद ना थी, इसको कोई बच्चा नहीं था। तो नंबर 2 है 1892 ईस्वी में राजा कपूर देव का डैश डैश हुआ, यानी कि इंतकाल हुआ इसका। यहाँ पर मैंने दिया है नंबर 1 में औलाद, नंबर 2 में इंतकाल, और इसी तरह नंबर 3 है, कहते हैं 1892 ईस्वी में राजा कपूर देव का इंतकाल हुआ था, यानी कि वो इस दुनिया से चल बसे थे। नंबर 3 है राजा गंभीर देव रियासत बहू का डैश डैश हुक्मरान था, यानी कि यहाँ पर हमने मुनासिब अल्फाज देखा। नंबर 3 है, यहाँ पर लिखा मैंने आखिरी, यानी कि आखिरी हुक्मरान था वो राजा गंभीर देव रियासत बहू का आखिरी हुक्मरान रहा है वो। नंबर 4 है वो बाग डैश डैश के नाम से मशहूर है। तो कहते हैं यहाँ पर देख लो, बाग बहू है, वो बाग बहू के नाम से मशहूर है। नंबर 5 हुकूमत ने डैश डैश के बाहर एक शानदार बाग लगवाया। किले के बाहर एक शानदार बाग भी लगवाए वहां पर। तो सवाल नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पर आप देखें, पहले किताब की तरफ देखें। ये सवाल नंबर 5 है। कॉलम अल्फ कॉलम बे में दिए गए नामुकम्मल जुमले आपस में मुकम्मल कीजिए, यानी कि कॉलम अल्फ में भी दिए हैं, कॉलम बे में भी दिए हैं। तो मैं यहाँ से हमें इनको मुकम्मल करना है, इन जुमलों को दुरुस्त करना है। तो इसको सही लिखने के लिए मैंने यहाँ पर सही किया है। नंबर 1 है अग्नि ग्रुप की वफात के बाद इसका सबसे बड़ा बेटा बहुलोचन हुक्मरान बना। कहते हैं अग्नि ग्रुप की वफात जब हो गई, वो फोत हो गए, तो इसके बाद जो हुकूमत जिसने संभाली, इसका सबसे बड़ा बेटा था बहुलोचन। तो बेटा ये जो अग्नि ग्रुप की वफात के बाद इसका सबसे बड़ा बेटा बहुलोचन हुक्मरान बना। जब इनकी वफात हो जाती है, ये फोत हो जाते हैं, तो इसके बाद इसके सबसे बड़ा बेटा जो था उन्हीं ने हुकूमत की। नंबर 2 है इसके गिरदोनवा में भावनगर के नाम से एक कस्बा भी आबाद है। तो ये दुरुस्त हो गया ये अल्फाज, तो यहाँ पर हमने मुकम्मल किया इसको। नंबर 3 अग्नि ग्रुप के अपने 18 बेटों में की मदद से अपनी सुल्तनत को वसअत दी, यानी कि कहते हैं अग्नि ग्रुप जो अपने 18 बेटे थे, उनकी मदद की वजह से अपने इस सुल्तनत को वसअत दी। नंबर 4 है हुकूमत ने किले के बाहर एक शानदार बाग लगवाया। जो हुकूमत थी उसने किले के बाहर भी एक शानदार बाग लगवाए। फिर सवाल नंबर 6 है, यहाँ पर दिया मैंने। सवाल नंबर 6 है दर्जा झेल अल्फाज की जिद लिखनी है।
जैसे सख्त है, इसका नरम है, गोरा है, काला, अच्छाई, बुराई, नफरत, मोहब्बत, सच और झूठ। तो ये है बेटा क्या कहते हैं, आज का ये लेसन हमारा मुकम्मल हुआ। तो बाकी खुदा हाफ़िज़।